एनसीपी की मीटिंग में पवार का बड़ा बयान सामने आया। सीएम को सख्त रुख अपनाने को कहा है शरद पवार ने। संकट में एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ है, शरद पवार ने इस बात को भी साफ कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम को सख्त रुख अपनाने को शरद पवार ने कहा है और कहा है कि बागी विधायकों के साथ सख्ती दिखाएं। संकट में एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि जब अपने शिव सैनिक ही उनके साथ नहीं है, अपने विधायक ही उनके साथ नहीं है, तो शरद पवार साथ होंगे भी तो पार्टी कैसे उनकी बचा पाएंगे। गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर सख्ती दिखाएंगे तो दिखा क्या सकते हैं? कल भी तो अगर बात करें तो उन्होंने एक चेतावनी जारी की थी। उस चेतावनी में कहा था अगर शाम तक मीटिंग में आप नहीं पहुंचे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। उससे ज्यादा अब उद्धव ठाकरे क्या सख्ती दिखा सकते हैं बागी विधायकों पर? देखिए, अब रास्ता तो यही बचता है कि अगर कल कार्रवाई की बात कही तो आज वो कार्रवाई उद्धव ठाकरे जो है वो करके दिखा दें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस लहजे में उद्धव ठाकरे ने कल शाम में फेसबुक लाइव किया था, उसके बाद उन्होंने वापस बुलाने की बात कही कि थी, लोग वापस आएँ, उनसे बात करें। तो अगर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि विधायक जो है वापस लौटे। हालांकि फिलहाल भी विधायक वापस लौटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह की तैयारियां लगातार चल रही हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो थोड़े ही देर बाद जो है राज्यपाल को एक पत्र लिखे और वो इस बात को कहे कि उनके पास 2/3 बहुमत है और ऐसे में वो सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। यानी कि शिवसेना के हिस्से का समर्थन जैसे ही कम होगा, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो इस तरह की तैयारियां दिख रही हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की चुप्पी साध रखी है, पहले उन्होंने आज मातोश्री पर एक बैठक बुलाई, उसके बाद वो बैठक टाल दी गई। उसके बाद 12:30 बजे मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक बुलाई गई, लेकिन उस बैठक को भी टाल दिया गया। उद्धव ठाकरे लगातार जो हैं, जो भी मीटिंग्स हैं वहाँ से वो पीछे हट रहे हैं, वहाँ से नदारद हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से चुप्पी साधते हुए अब नजर आ रहे हैं और शिवसेना के कैंप से किसी तरह की कोई भी हलचल ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अभी भी कुछ विधायक जो कम से कम कल तक मुंबई में मौजूद थे, वो भी जो है गुवाहाटी पहुंच गए। उनको भी रोकने की कोशिश जो है किसी भी तरीके से वो नहीं की गई। तो अब उद्धव ठाकरे की चुप्पी का क्या मतलब है ये पता लगा पाना मुश्किल है। लेकिन शरद पवार की तरफ से 2 बार लगातार बातें आई। कल जब उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजो, उसके बाद आज उन्होंने कहा कि एक टफ स्टैंड जो है उद्धव ठाकरे को लेना चाहिए। लेकिन ना पहले और ना ही इन दूसरे दोनों ही प्रस्तावों पर शिवसेना या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है। तो सवाल उद्धव ठाकरे पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। बिल्कुल, अब बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर बाद समर्थन वापसी का पत्र देंगे शिंदे। मौजूदा सरकार से समर्थन वापसी का पत्र देंगे। इसका सीधा मतलब है कि अल्पमत में आ जाएगी फिर महाविकास अघाड़ी सरकार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमसे कुछ ही देर बाद समर्थन वापसी का पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे एकनाथ शिंदे। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद खुद को असली शिवसेना होने का दावा पेश कर सकते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, जिनके पास ऐसा लग रहा है कि 37 से ज्यादा विधायक हो गए हैं, वो आखिर वो दावा कब पेश करते हैं कि वो खुद असली शिवसेना है। क्योंकि उन्होंने जिस बात का जिक्र किया था कि वो बाला साहेब के ठाकरे के मूल्यों को कभी नहीं छोड़ेंगे, वो शिवसेना से अलग नहीं हो सकते हैं, तब से इस बात के कयास लगने लगे थे कि हो सकता है कि अब वो दूसरी शिवसेना को अस्तित्व में लाने की कोशिश करें, और कुछ ऐसा होता हुआ अब नजर आ रहा है। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, मैजिक का जो आंकड़ा है, मैजिकल आंकड़ा, वो तो पार कर चुके हैं। 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन शिवसेना के उनके साथ होने का वो दावा कर रहे हैं। ऐसे में जो खबर आ रही है कि समर्थन वापस लेने का पत्र लिख सकते हैं, इस बाबत क्या जानकारी है गौरव? बिल्कुल, देखिए, जो हमें जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि एकनाथ शिंदे के कैंप में अब यह तैयारी कर ली गई है। यानी कि एक प्लान तैयार कर लिया गया है, खाका खींच लिया गया है कि कैसे सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाना है। ऐसे में अब सबसे पहले राज्य के मुखिया को एक लेटर फैक्स किया जाएगा गुवाहाटी से, जिसमें ये बात कही जाएगी कि उनके पास 2/3 बहुमत है शिवसेना के हिस्से
हिस्से का, और उस समर्थन को, शिवसेना के उस हिस्से के समर्थन को महाविकास आघाड़ी की मौजूदा सरकार से वापस लिया जा रहा है। ऐसे में जब ये पत्र अगर राज्यपाल के पास पहुंचेगा और बाकायदा उस लेटर को कंसिडरेशन में लेने के बाद हो सकता है कि राज्यपाल इस बात की घोषणा कर दें कि ठीक है, अब सरकार अल्पमत में है, आप जो हैं अब फ्लोर टेस्ट के लिए आइए और अपना बहुमत साबित करिए। और उस स्थिति में जो मौजूदा माहौल है, उद्धव ठाकरे की मौजूदा सरकार जो है वो अपना बहुमत साबित करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हमारे पास जो जानकारी है, जो गणित अभी तैयार हो रहा है, 120 से 121 विधायकों का ही समर्थन जो है वो अब महाविकास आघाड़ी के पास बच रहा है, और 144 145 का जो आंकड़ा चाहिए उससे काफ़ी दूर नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना के इस गुट के साथ सरकार बनाती है तो वो 160 के आंकड़े को आराम से पार कर जाएगी। तो अब कहानी पूरी तरीके से तैयार है और अब इंतजार है कि कब एकनाथ शिंदे जो हैं वो राज्यपाल को पत्र भेजकर अपना समर्थन वापस लेने की मांग करते हैं। और उसकी एक तैयारी उन्होंने कल भी कर ली है, जब बाकायदा विधायकों ने एक पत्र लिखकर अपने द्वारा खुद विधानसभा के लिए। एक बार फिर आपका रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर जो हलचल हो रही है, अब बाहर तक क्या जानकारी छनकर सामने आ पाई है? कितने विधायकों का दरअसल में अब समर्थन है एकनाथ शिंदे के पास? क्योंकि ऐसे हम फौरी तौर पर देखें तो 35 विधायकों की लिस्ट तो हमारे पास भी है, दावा एकनाथ शिंदे 42 का कर रहे हैं। कुल कितनी संख्या में विधायक उनके पक्ष में है? क्या इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण वहां से मिल पाया है? नहीं, देखिए, जो 35 की लिस्ट है, 35 के साथ इसके साथ 7 इंडिपेंडेंट की भी लिस्ट है, यानी कि 42 विधायक हैं, और वो भी होटल में है। इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि रेडिसन ब्लू होटल में, जो कि गुवाहाटी में है, वहाँ पर 42 विधायक हैं जो कि शिंदे के साथ खड़े हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो चिट्ठी जानी है उसमें 37, कम से कम 37 विधायकों का हस्ताक्षर होना चाहिए या फिर उनका नाम होने चाहिए। और मुझे लगता है इसीलिए यही है कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि शिवसेना के गुट के तौर पर उन्हें मान्यता दी जाए, और या तो फिर उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए, और इसके साथ ही जो सरकार है महाविकास आघाड़ी, उससे उनका समर्थन वापस मान लिया जाए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है इसके लिए शायद आज देर शाम या फिर कल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ और विधायक आने की खबर आ रही है। और इसके बाद जब पुख्ता हो जाएगी सारी चीज़ें, क्योंकि बॉम्बे में भी 1-2 विधायक ऐसे हैं जो इनके समर्थन में हैं। सूरत में कहा जा रहा है कि